You are listening to WDUR 1490 AM, Durham, Raleigh, Chapel Hill, your 24-hour free South Asian radio. Keep listening. सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे आपका हाल और चाल। आपके साथ है शरत और आप सुन रहे हैं 1490 AM, आपका 24 आवर्स फ्री साउथ एशियन रेडियो, हमेशा आपके साथ। कैरी दिवाली का बहुत ही खूबसूरत सा फेस्टिवल। कहते हैं ना दोस्तों कि दिवाली से पहले दिवाली का मजा कहीं होता है तो बस वो यहाँ होता है। तो इस इवेंट में आने वाली हैं कविता कृष्णमूर्ति जी, पर उससे पहले हमने सोचा क्यों ना हम लेकर आ जाएं कविता कृष्णमूर्ति जी को WDUR 1490 AM पर और करें उनसे कुछ सवालात जो उनके दिल के बेहद करीब है, जो पहुंच जाएंगे आपके दिलों में सीधे बस इस WDUR 1490 रेडियो के जरिए। तो बिना देरी किए तहे दिल से हम वेलकम करते हैं कविता कृष्णमूर्ति जी का यहाँ पर आज WDUR 1490 AM पर। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी और सुनने वालों को भी थैंक यू हमारे शो पर आने के लिए। यहाँ पर हम हमारे लिसनर्स को बता दें कि कविता कृष्णमूर्ति से हम करेंगे ढेर सारी बात आज यहाँ पर WDUR 1490 AM पर। आप भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। आपकी भी कोई अगर बात हो इस शो से जुड़ी तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@wdur.net पर। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के हमारे पहले सवाल की तरफ। और सवाल ये है कि जिंदगी में हमारी प्रेरणा तो कई सारे लोग बनते हैं, पर जो शुरुआती दिनों में हम जिससे बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं वो इंसान आपकी जिंदगी में कौन है? एक्चुअली बचपन से ही शौक था। और है क्या है कि एक तो साउथ इंडियन फैमिली में जन्म होने के बाद मेरे दूसरी इन्फ्लुएंस बंगाली था। तो साउथ इंडियन और बंगाली दोनों मिक्स इन्फ्लुएंस के नाते म्यूजिक से तो प्यार होना ही था, क्योंकि मोस्टली दोनों साउथ में बंगाल में बच्चे जरूर गाना सीखते हैं। तो उस हिसाब से शौक से मैं सीखने लगी। पर बचपन में कहीं ना कहीं कंपटीशन में गाती थी, कुछ प्राइज मिलते थे। तो मेरी मासी जो बंगाली मासी है उनको विश्वास था कि मैं गा सकती हूँ। तो वही स्कूल खत्म करने के बाद मुझे कॉलेज में लेके आई। और बॉम्बे में जब कॉलेज एडमिशन हुआ जेवियर्स में, तो तब से वहाँ पे बहुत म्यूजिक का मतलब बहुत एटमॉस्फेयर था। कॉलेज डे फंक्शन में फिर हेमंत कुमार जी ने मुझे सुना, फिर उन्होंने इनवाइट किया कि तुम स्टेज में मेरे साथ गाओ। ऐसे करते करते फिर मन्ना डे अंकल के साथ मुलाकात हुई। तो उनके साथ 18 साल मतलब पूरे विश्व में मैंने बहुत सारी जगह प्रोग्राम्स किए। ऐसे करते करते जिंगल्स गाना, वन थिंग लेड टू अनदर एंड slowly, I was kind of singing everywhere and फिर music became my profession. जी हाँ, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत रही होगी आपकी जिंदगी में। पहले आपने जिंगल्स किए, फिर आपने डेमोज भी किए लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी के लिए, उनके गानों के लिए। और जो आपका पहला हिट रहा वो रहा फिल्म प्यार झुकता नहीं से। उस फिल्म का जो गाना था तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, उस गाने से जुड़ी कोई खास बात? एक्चुअली हाँ, वो गाना उसके पहले एक्चुअली मैंने गाया था, रिलीज तो हुआ था फिर लक्ष्मी प्रोडक्शंस का मांग भरो सजना में काहे को ब्याही, लेकिन नोटिस में शायद प्यार झुकता नहीं के बाद ही हुई। कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ चीजें होती है जो अपनी एक पहचान बना देती है, एक इंसान की पहचान बना देती है। तो कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले एक गीत आया तो जरूर था, पर उसी के बाद एक गाना जो कि नोटिस में आया गया था, और जो गाना था फिल्म प्यार झुकता नहीं से, जिसका नाम था तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। तो एक काम करते हैं, चलते हैं इसी खूबसूरत गाने के साथ, और जब गाने के बाद वापस आएंगे तो करेंगे कविता जी के साथ खूब सारी बातें। आप लोग भी हमें अपने दिल की बात पूछ सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@wdur.net पर। Stay tuned. You are listening to WDUR 1490 AM, Durham, Raleigh, Chapel Hill, your 24-hour free South Asian radio. Keep listening. वेलकम बैक। शो है चिल ऑन व्हील, साथ है शरत और आप सुन रहे हैं 1490 AM, आपका 24 आवर्स फ्री साउथ एशियन रेडियो, हमेशा आपके साथ है। हम कर रहे हैं खूब सारी बात आज कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ। जी हाँ, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमने जानने की कोशिश की कविता जी से उनके दिल की बात। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अब से कुछ ही देर बाद कविता जी परफॉर्म करने वाली है कैरी दिवाली के इवेंट में, जो कि होने वाला है, हम सब का इवेंट है। और जो WDUR 1490 AM है वो है गोल्डन स्पॉन्सर और मीडिया पार्टनर इस इवेंट का। तो चलते हैं कविता जी की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं उनसे कुछ और बातें। तो कविता जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जब आपने सिंगिंग में अपना करियर स्टार्ट किया तो कौन वो इंसान है जो आपकी बहुत बड़ी प्रेरणा बना, किसने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिसके बाद आपको लगा कि हाँ, सिंगिंग इज माय करियर, लाइक आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं? शौक तो था। तो 7 साल की थी जब थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई, फिर 8 से फिर लगातार शुरुआत हुई। मैं 8 years old से मास्टर जी आते थे, फिर सिखाते थे घर पे। जैसे कि आपने बताया कि जो आपके मासी जी थे वो आपकी प्रेरणा का स्रोत बने, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया। जी। अगर मैं बात करूँ आपके पेरेंट्स की, तो
उनके हिसाब से सिंगिंग किस तरह नहीं की? एक्चुअली क्या है, नहीं क्या है एक्चुअली, नॉर्मली आप देखेंगे ना साउथ इंडियन फैमिली में कर्नाटिक म्यूजिक का शिक्षा जरूर होता है। तो उस हिसाब से मेरी मम्मी भी कर्नाटिक म्यूजिक बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन उनकी 14 साल में शादी हो गई। तो शादी हो गई तो वो फिर घर पे ही गाना, फिर रेडियो सुनना, यही ऐसे ही अपना म्यूजिक करती थी। पर शौक तो उनको बहुत था। तो लाइक एवरी साउथ इंडियन और एवरी बंगाली फैमिली, उनको लगता था कि बच्चों को गाना या नाच कुछ तो सिखाना ही चाहिए। तो उस हिसाब से शुरुआत मेरी भी ऐसे ही हुई। दोनों फैमिली से इंकरेजमेंट बहुत था, लेकिन प्रोफेशनल लेना बात अलग था। उस टाइम मैं दिल्ली में थी, काफी बम्बई से दूर थी, तो कोई फिल्म का एटमॉस्फेयर तो था नहीं। लेकिन बहुत म्यूजिक का शौक था, सब कुछ था घर पे, भाइयों बहनों को, मेरी मम्मी को, मेरी मासी को, सबको ही था। तो सीखती थी मैं, सीखते सीखते जब कॉम्पिटिशन में जब थोड़ी प्राइजेस मिलना शुरू हुआ, तब जाकर मासी को लगा नहीं, इसको बॉम्बे लेके जाना चाहिए। और हमारी पहचान में हेमा मालिनी जी थी जो दिल्ली की हैं, तो वो ड्रीम गर्ल हो चुकी थी। तो उनकी मम्मी जया चक्रवर्ती ने इनकरेज किया। तो तब जाकर मतलब बॉम्बे में थोड़ा थोड़ा करके स्टेज में गाना, कॉलेज में गाना, ऐसे करते 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 मेरी करियर बनी है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सी बात कविता जी ने कही कि परिवार में जब सिंगिंग हो तो वो जो सिंगिंग का जो माहौल होता है वो बच्चों तक भी पहुंचता है। ठीक उसी तरह से इनके साथ भी हुआ, इनकी रुचि भी उस तरह से बनी और फिर बाद में फिर इनके करियर की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। करेंगे कविता जी से खूब सारी और बातें। आप बने रहे हमारे साथ WDUR 1490 AM पर। शो है चिल ऑन व्हील और साथ है श्रुत और मेरे साथ है एक्सक्लूसिव आज कविता कृष्णमूर्ति जी। स्टे ट्यून्ड। You are listening to WDUR 1490 AM, Durham, Raleigh, Chapel Hill. Your 24-hour free South Asian radio. Keep listening. वेलकम बैक। शो है चिल ऑन व्हील, साथ है शरत और आप सुन रहे हैं WDUR 1490 AM, आपका 24 आवर्स फ्री साउथ एशियन रेडियो हमेशा आपके साथ है। आज कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ। हम कर रहे हैं इनसे ढेर सारी बात। तो अब एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि तो कविता जी हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में कौन थे वो गुरु जिनसे आपने संगीत की तालीम ली? एक्चुअली थोड़ा थोड़ा करके काफी लोगों से। मेरे सबसे पहले गुरु दिल्ली में थे, बलरामपुरी जी करके, तो वो थोड़ा ग्वालियर घराने के थे, तो उनसे मैं सीखती थी। सीखने के बाद फिर बम्बई आई। बम्बई में तो बहुत सारे लोग थे। अपने शान जो सिंगर हैं, उनके पिताजी मानस मुखर्जी, मानस से सीखी मैं। फिर मलय चक्रवर्ती करके थे, उनसे सीखी। अहिंद्र कुमार जी, उनसे सीखी। फिर थोड़ी बहुत गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी से सीखी। फिर थोड़ी दिन पंडित जसराज जी से सीखी, पंडित रामनारायण जी से सीखी। ऐसे करते फिर मेरे म्यूजिक डायरेक्टर जो थे लक्ष्मीकांत प्यारलाल, और ये बहुत बड़े गुरु थे। तो इन लोगों से फिर मन्ना डे अंकल से स्टेज में गाते गाते बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे अलग अलग लोगों से मतलब थोड़ा थोड़ा करके सीखने को मिला। कविता जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बहुत बड़े सिंगर्स से आपने बहुत सारी तालीम ली, और अगर मैं जानना चाहूँ कि इन सब में से अमॉन्ग दिस ऑल आपके कौन है जो बहुत ज्यादा फेवरेट है, जिनके साथ जब आपने काम किया वो चीज अभी तक आपको गुरु के स्थान में तो मैं कहूँगी लक्ष्मीकांत प्यारलाल और आरती बर्मन। उनके जैसे इतने महान म्यूजिक मतलब बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, और जो मतलब सच्ची इतने डेडिकेटेड थे अपने काम से। और सिंगरों को बहुत मतलब थ्रो क्या होता है, मतलब 100 म्यूजिशियंस होते थे स्टूडियो में उस टाइम में, तो सॉफ्ट तो कैसे थ्रो करना चाहिए वॉइस ताकि यू गेट हर्ड प्रॉपर्ली। तो ये सब बातें बहुत उन लोगों से सीखने को मिला मुझे। They were the two main music directors of that generation from whom I learned a lot. तो कविता जी, आपकी बातों को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि लक्ष्मीकांत प्यारलाल जी के साथ जब आपने काम किया तो उनसे आपने ढेर सारी चीजें सीखी, जो म्यूजिक की छोटी छोटी बातें होती है वो सब आपने उनसे सीखी, और आज आपके जरिए हमको वो बातें भी पता चल रही है। हम करेंगे कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ बहुत सारी और भी बातें। आप लोग बने रहे हमारे साथ WDUR 1490 AM पर। शो है चिल ऑन व्हील और आपके साथ है श्रुत। स्टे ट्यून्ड। You are listening to WDUR 1490 AM, Durham, Raleigh, Chapel Hill. Your 24-hour free South Asian radio. Keep listening. वेलकम बैक। शो है चिल ऑन व्हील, आपके साथ है श्रुत और आप सुन रहे हैं 1490 AM, आपका 24 आवर्स फ्री साउथ एशियन रेडियो हमेशा आपके साथ। और हमारे साथ हैं कविता कृष्णमूर्ति जी। जी हाँ, उनके साथ आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पर। और जब ब्रेक में गाना चल रहा था और गाने से पहले ब्रेक में हम जब बात कर रहे थे तो मैंने मैम से पूछा कि मैम मैं आपसे और कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा आप जितने सवाल पूछना चाहते हो पूछ लो, क्योंकि आज वो सब सवालों के जवाब मुझे देंगी। वाह, थैंक यू सो मच मैम। वैसे एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हमारी कोई चीज़ फेवरेट होती है
जो हम करते हैं, तो जब आपकी जो फेवरेट चीज़ है सिंगिंग है, जब आपको पहला प्लेबैक सॉन्ग ऑफर किया गया, जब आपको पहला प्लेबैक गाना गाने का मौका मिला, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आप बहुत ज़्यादा नर्वस थी या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड? नहीं, देखिए मेरी जो शुरुआत हुई ना बड़ी अजीब तरीके से हुई। पहला गाना जो मैंने माइक के मतलब रिकॉर्डिंग प्लेबैक माइक के सामने गाया वो तो हिंदी में नहीं था, और वो भी बड़ी अजीब तरीके से हुई कि मैं कॉलेज में पढ़ती थी उस टाइम, हेमंत कुमार जी के साथ मैं गाती थी। तो हेमंत ने अचानक मुझे बोला, कल तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कॉलेज जा रही हूँ दादा। बोले नहीं जाना नहीं, तुम राजकमल स्टूडियो आ जाओ। तो राजकमल स्टूडियो पहुंची वहाँ, तो कुछ 4 लाइन उन्होंने रविंद्र संगीत है एक गाना, उसका 4 लाइन सिखाया, और म्यूजिशियंस भी वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ। फिर अचानक दरवाजा खुला और लता जी आ गई अंदर, और आप सोचिए मेरा पहला गाना जिंदगी का लता जी के साथ हुआ। मैं वो 4 लाइन लास्ट में लता जी के साथ गाई, और जब तक ये गाना खत्म हुआ मेरे को मतलब इतनी मैं क्या बोलूं, पता नहीं कौन से हेवन में थी मैं, उनकी तरफ ही मैं मतलब स्टेयर करती रही, उनको देखती रही हैपनिंग। तो वो सब जब हो गया, गाना भी हो गया, और वो मेरी तरफ मुस्कुराए, और एक ही रूम में खड़े होके गाए हम लोग, क्योंकि उस टाइम तो लाइव गाते थे हम लोग। तो वो एक सपना की तरह बीत गया, और फिर पता चला that was my first song of my life, और वो हो चुका है। Then yeah, it was amazing. Can you imagine the studio? I'm studying in college and I've just come to sing a song, and there's Lata ji and Hemant Kumar ji all in one studio. It was terrifying. But it was amazing experience था। उसके बाद कट तो काफी मतलब यहाँ वहाँ गाते अचानक एक ऑफर आया, फिर मैं गई। म्यूजिक डायरेक्टर तो थे नहीं वहाँ पर उन्हें कहा बस आपको लता जी वाला गाना आएगा, आने वाला गाना पड़ेगा। तो मुझे कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं मालूम था जब तक ना हमारे जो फ्रेंड जिन्होंने हमको बुलाए थे, वो एक रिकॉर्डिस्ट थे मिस्टर चंद्रा करके, उन्होंने ऐसे फेरोग्राफर स्टूडियो में बुलाया और बोला ये गाना तुम गाओ, ये फिल्म के लिए यूज होगा। तो गाना गाने के बाद पता चला कि ये फिल्म का नाम था कादम्बरी, और उसमें एक्चुअली विलायत खान साहब का म्यूजिक था, पर विलायत खान साहब क्योंकि वो लता जी का गाना था वो वहाँ मौजूद नहीं थे, और वो फिर बाद में शबाना आजमी जी के ऊपर फिल्म हुआ, वो पिक्चर में कादम्बरी करके फिल्म आई। अगर मैं गलत नहीं तो बहुत ही खूबसूरत सी बात। और तभी से फिर आपके सिंगिंग करियर की जो जर्नी थी वो उसके बाद फिर गाती रही। फिर लक्ष्मी जी की लता जी के लिए बहुत मेरे गाने बहुत डब होते थे, मैं डब करती थी उनके लिए। ऐसे करते करते फिर मैंने काहे को ब्याही विदेश लखी बाबुल करके मैंने एक फिल्म मांग भरो सजना में तेंदर जी हैं, रेखा जी हैं, उसमें गाया मैंने। और फिर वो फिल्म होने के बाद रिलीज के पहले मुझे पता चला कि मेरा गाना डब नहीं हुआ है और मेरी आवाज में रखी गई है, और मुझे फिर वो क्या बोलते सिल्वर जुबली फंक्शन में बुलाया गया, और मुझे वो लक्ष्मी प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा मोमेंटो मिला सिल्वर जुबली का फंक्शन का। तो वो पहला मैं कहते हैं सिल्वर जुबली का वो एक मोमेंटो मेरे घर में आया। वो 1979 की बात है, 1980 की बात। किसी भी चीज को जब पहली बार करते हैं तो बस उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है उस चीज को करते वक्त कि हमें इसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे। और जब पहले ही गीत के साथ आपको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएशन मिले, जैसे कि पहला मोमेंटो कविता जी को हासिल हुआ उस गाने के बाद, तो खुशी बहुत ही कमाल की रही होगी। खैर, हम करेंगे कविता जी के साथ और भी ढेर सारी बातें। आप बने रहे हमारे साथ WDUR 1490 AM पर। शो है चिल ऑन व्हील और आपके साथ है श्रुत। स्टे ट्यून। You are listening to WDUR 1490 AM, Durham, Raleigh, Chapel Hill, your 24-hour free South Asian radio. Keep listening. वेलकम बैक। शो चल रहा है चिल ऑन व्हील और आप सुन रहे हैं 1490 AM, आपका 24 आवर्स फ्री साउथ एशियन रेडियो, हमेशा आपके साथ। और आपके साथ है श्रुत इस वक्त, और हमारे साथ है कविता कृष्णमूर्ति जी। जी हाँ, जिनका आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पर। हमने ढेर सारी बातें इनसे की है, और अब एक बात और मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी मुलाकात कैसे हुई डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जी के साथ, और जो वार्नर ब्रदर्स के लिए आपने एक एल्बम के लिए जब आपने अपनी आवाज दी थी, जो कि ग्लोबल फ्यूजन नाम का एल्बम था, उससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग सी बात आज हम जानना चाहते हैं। वार्नर ब्रदर्स का वो तो एक्चुअली बहुत बाद में हुआ। वो जब फ्यूजन जो एल्बम था वो ऐसा था कि पहली मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जो वायलिनिस्ट हैं उनके साथ बॉम्बे में एक स्टूडियो में हुआ, और मैंने एक गाना गाया उनके लिए। तब उन्होंने मुझे बहुत आस्ते से पूछा कि आई एम डूइंग अ ग्लोबल फ्यूजन रिकॉर्डिंग, कैन यू कम टू बैंगलोर इन अबाउट अ वीक्स टाइम एंड रिकॉर्ड दिस फॉर मी इन बैंगलोर। I said, Dr. Subramaniam, I will come, but I don't know what fusion means. He says, no, don't worry. I'm looking for your kind of a voice. Bas, aap gaa do and I'll tell you what to sing.
तो कट टू 1 वीक लेटर आई वेंट टू बैंगलोर। फिर एक जिप्सी ट्रेल करके पीस था जिसमें उनकी वायलिन थी, फिर लैटिन अमेरिकन वायलिनिस्ट गिटारिस्ट थे और इंडियन परकशन था। एक अलाप फॉर्म में मतलब मुझे गाना था, ये इंडिकेटेड कि ऐसा ऐसा होगा। फिर वो मैंने रिकॉर्ड किया और वो फिर एल्बम बनी और मेरी उनके साथ शादी हो गई। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है जो आज हमें यहाँ पे पता चली है। और एक बात कविता जी, जो आपके बेटे हैं अंबी सुब्रमण्यम, वो भी एक बेहतरीन वॉयलिनिस्ट हैं। हाँ। और वो भी आज यहाँ पर इस इवेंट में परफॉर्म करने वाले हैं। जी प्लीज, हाँ, वो हार्ड वर्क कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि बहुत बड़ा वॉयलिनिस्ट बने और वो उसी रास्ते पे चल रहा है। ऑलराइट, तो कविता जी के साथ करेंगे और भी बहुत सारी बात। आप बने रहे हमारे साथ चिल ऑन व्हील पर। ये है WDUR 1490 AM, आपका 24 आवर्स फ्री साउथ एशियन रेडियो, हमेशा आपके साथ। You are listening to WDUR 1490 AM, Durham, Raleigh, Chapel Hill, your 24-hour free South Asian radio. Keep listening. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं चिल ऑन व्हील और आपके साथ है शुरत और ये है WDUR 1490 AM, आपका 24 आवर से फ्री साउथ एशियन रेडियो, हमेशा आपके साथ। कविता कृष्णमूर्ति जी आज हमारे साथ हैं और हमने इनसे करी है ढेर सारी बातें। अब एक बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो न्यू सिंगर्स होते हैं, जी हाँ, जो नए ट्रेनीज होते हैं, वो सिंगिंग में अपना करियर बनाने की सोचते हैं और जो सिंगिंग सीखते हैं, उनके लिए एक आपकी तरफ से कुछ सजेशन, क्योंकि जनरली कैसा होता है, जो सिंगर्स होते हैं वो सोचते हैं यार कि जो डाइट होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए नॉर्मल लोगों के हिसाब से, और जो लोग ऑयली खाते हैं हमें ऑयली नहीं खाना। जैसे कि मेरा छोटा भाई है, वो भी सिंगिंग सीखता है, तो वो भी कहता है कि नहीं मैं ऑयली फूड नहीं खाऊंगा। आपके हिसाब से क्या कुछ इस तरह का परहेज रखना जरूरी होता है? नहीं, ये अपनी तबीयत के ऊपर होती है। बहुत कुछ खा के, मतलब आइसक्रीम, जैसे हेमंत कुमार जी हैं, वो तो आइसक्रीम खाकर भी गाते थे। और कुछ लोग हैं जो थोड़ी सी भी, मतलब यहाँ वहाँ का कुछ भी खा लें फिर वो नहीं गा पाएंगे, उनकी आवाज बैठ जाती है। अब मैं ज्यादातर ऐसी हूँ कि मैं भी कुछ गड़बड़ खा लूँ तो फिर मैं नहीं गा सकती। फ्राइड वाइट बहुत ज्यादा खा लूँ ऐसे, तो मेरी भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है वॉइस के लिए, इसलिए कॉन्सर्ट वाले दिन तो परहेज करना ही पड़ता है मुझे। पर कुछ लोग बहुत कुछ खा लेते और कुछ नहीं होता उनको, तो ये एक अपनी तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है। फूड इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। यू मस्ट फाइंड आउट कि तुम आपके बॉडी में क्या चीजों की एलर्जी होती है, क्या चीजों की एलर्जी नहीं है, ये सोच समझ के खा लें तो ठीक है। तो प्रोग्राम के दिन पड़ता है, बस यही है। अच्छा, तो इंसान के शरीर पे ही डिपेंड करता है कि उसको क्या सूट होता है और क्या सूट नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग को बहुत जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है, बात में हो जाती है। मेरे को तो बात में सर्दी खांसी हो जाती है, तो मैं दवाइयाँ खाती रहती हूँ, तो मेरा तो चलता ही रहता है, बहुत सालों से चल रहा है। पर कुछ लोग मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो साल में एक बार थोड़ा भी नाक बंद हो गया तो बोलेंगे मेरा बहुत सर्दी हो रहा है, मैं गानी बहुत। मैं सोचती हूँ कि मैं तो ब्रोंकाइटिस लेके भी मैंने गाना गाया। तो मतलब कुछ लोग का माशाल्लाह बड़ा अच्छा होता है, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ नहीं होता उनको। तो जितने भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी वाली राय कविता जी ने बताई है कि आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बाकी जब आपकी परफॉर्मेंस हो, जब आप परफॉर्मेंस देने जाएं, तो उस वक्त थोड़ा अपना ख्याल रखें, कुछ ऐसी चीजें ना खा लें जिससे आपको सर्दी लग जाए और उसका इफेक्ट आपके गले पे पड़े। खैर, हम करेंगे कविता जी से और भी बहुत सारी बातें। आप बने रहे हमारे साथ WDUR 1490 AM पर। शो है चिल ऑन व्हील और आपके साथ है शुरत। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं चिल ऑन व्हील और आपके साथ है शुरत और ये है WDUR 1490 AM, आपका 24 आवर्स फ्री साउथ एशियन रेडियो, हमेशा आपके साथ। कविता जी, अगर हम बात करें अवार्ड्स की, तो आपको ईयर 1995 से लगाकर ईयर 1997 तक 3 अवार्ड्स मिले कॉन्जिक्यूटिव फॉर द बेस्ट फीमेल लीड सिंगर के लिए। तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और जो 3 मूवीज थी उनमें से जो फेवरेट आपका था वो कौन सा गीत था? मेरा ऑल टाइम फेवरेट लव स्टोरी 1942 रहा है, क्योंकि वो इतना मतलब खूबसूरत गाना पंचम दा ने मुझे दिया उस टाइम, और फिर उस जावेद साहब ने इतना अच्छा लिखा, बहुत अच्छा गाना था, मेरा बहुत फेवरेट गाना है। हालांकि बाकी 2 गाने भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जतिन ललित का भी काम इसमें खामोशी में बहुत अच्छा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लव स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। और फिर ईयर 2005 में जब आपको भारत के 4थे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, क्योंकि क्या है तब तक 2005 तक आप सोचिए, मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिली, बाकी अवार्ड सब मिली, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं हुआ था। मतलब स्टेट अवार्ड कभी भी नहीं मिला, या नेशनल अवार्ड भी कोई गाने के लिए नहीं मिला। तो कभी कभी लगता था कुछ गानों का नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, पर मिलते मिलते नहीं मिला, ऐसा होता था।
तो जब मिला तो सोचिए फिर इतना बड़ा गवर्नमेंट का ऑनर मिला, और वो भी ऐसे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जिनको मैं बहुत मतलब ही वाज लाइक एन आइकॉन टू मी, जिनको बहुत हम इज्जत करते हैं, और ही वाज अ ग्रेट फैन ऑफ माय हस्बैंड्स म्यूजिक। मेरे उनका एक रिकॉर्ड है, सीडी है, वो रोज सुनते थे, उन्होंने हमें बताया। तो बहुत म्यूजिक के शौकीन थे, खुद वीणा बजाते थे। तो इतने अच्छे प्रेसिडेंट से मुझे अवार्ड मिली, तो उस दिन तो मैं सो ही नहीं सकी। आई वाज सो एक्साइटेड, आई कांट टेल यू। और दूसरी बहुत खुशी इस बात की थी कि मेरे साथ मन्ना डे अंकल जी को, और मन्ना दादा मेरे लिए आइकॉन रहे, पिता समान है। तो हम वो पद्म भूषण लिए और मैं पद्मश्री ली, और वो मेरे लिए बहुत खुशी की दिन थी। जी हाँ, बहुत ही कमाल का अनुभव रहा होगा जब आपको इस अवार्ड से नवाजा गया होगा, क्योंकि देश के लिए जब हम कुछ करते हैं और जब हम सिंगिंग के जरिए जब हमें इस तरह का अवार्ड किसी को मिलता है तो दिल को बहुत ज्यादा खुशी होती है। जी बिल्कुल, वो तो डेफिनेटली उस टाइम इतना पेट्रियाटिक फीलिंग होता है अपने में कि वो तो बहुत ही हम सबको ऐसे लग रहा था कि देश से हमको अवार्ड मिला है, अब हम जब भी हमारी जिंदगी में मौका मिले तो देश के लिए वापस करना ही चाहिए। बहुत ही प्यारी सी बात। और इसी के साथ चलते हैं कुछ और गानों के साथ जो कि आपके अपने रेडियो सेट्स पर अब आने वाले हैं। आप सुन रहे हैं WDUR 1490 AM, आपका 24 आवर्स फ्री साउथ एशियन रेडियो, हमेशा आपके साथ। You are listening to WDUR 1490 AM, Durham, Raleigh, Chapel Hill, your 24-hour free South Asian radio. Keep listening. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 1490 AM, आपका 24 आवर्स फ्री साउथ एशियन रेडियो, हमेशा आपके साथ। श्रद्ध है आपके साथ, और हमारे साथ हैं कविता कृष्णमूर्ति जी, जिनका आज परफॉर्मेंस होने वाला है एक इवेंट में जिसका नाम है कैरी दिवाली, और हम सब का ये इवेंट है। और WDUR 1490 AM इस इवेंट के गोल्डन स्पॉन्सर हैं और साथ ही साथ मीडिया स्पॉन्सर भी हैं। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कविता कृष्णमूर्ति का, और साथ ही साथ हम सब के इस इवेंट का, और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम सब की पूरी टीम का, क्योंकि ये जो इवेंट है ये बहुत ही म्यूजिकल इवेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लेजेंडरी सिंगर कविता कृष्णमूर्ति जी परफॉर्म करने वाली है। और साथ ही साथ इस संगीत में शाम को, और साथ ही साथ कविता जी एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज एक हमें खबर मिली है कि रविंद्र जैन जी इस दुनिया में नहीं रहे। पद्मश्री श्री रविंद्र जैन जी, जिनका संगीत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और जिनका जो म्यूज़िक है बस दिलों को छू जाता था। आपकी कोई खास याद उनके साथ, क्या कभी आपने उनके साथ परफॉर्म किया, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी तक याद है? हाँ, मैं बहुत उदास फील कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी, और बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और इतने बड़े लिरिसिस्ट हैं, और बहुत बड़े विद्वान हैं शास्त्रीय संगीत के, भाषाओं के, हर चीज में, और मेरे लिए एक बड़े भाई समान रहे हैं। मैं बहुत उनके लिए गाने गाई हूँ। तो आज जब मुझे खबर मिली, आई वाज वेरी वेरी सैड, और बहुत मिस करूंगी उनको, और ऐसा लग रहा है कि एक एक करके ले जा रहे हैं। और बस मेरी तरफ से एक श्रद्धांजलि है कि आप प्लीज एक गाना बजा दीजिए जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, और वो है साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, आशा जी का गाया हुआ। बहुत बहुत अच्छा गाना। जी हाँ, जरूर वो गीत मैं यहाँ पे प्ले करूंगा। और एक बात मैं अगर आपको बताना चाहूँ रविंद्र जैन जी से जुड़ी, कुछ ही महीनों पहले की बात है, जब मैं हैदराबाद में गया था तो वहाँ पर एक जागरण का समारोह था, और उस दौरान रविंद्र जैन जी को जब मैंने सुना, एक छोटे से टॉपिक पे उन्होंने बहुत देर तक 7 से 8 मिनट तक हैदराबाद शब्द और चारमीनार शब्द उन्होंने पूरा का पूरा एक भजन बना दिया, एक पूरा का पूरा गीत बना दिया। उससे पता चलता है एक खूबसूरत कंपोजर, सिंगर, एक लिरिसिस्ट के बारे में, कि जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रतिभा के धनी थे। हाँ, और आप बताओ, एक ऐसे कला ऑन द स्टेज, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय पे आप उनको 1 मिनट दीजिए, वो बस सोच के 1 मिनट में कितने सारे लाइंस लिख देंगे उस सब्जेक्ट के बारे में। मुझे याद है कि बहुत साल पहले हम हांगकांग एक शो करने गए, और वो चियांग काई शेक, वो क्या, जो एयरपोर्ट पे उतरे, उस एयरपोर्ट का नाम उन्होंने याद कर लिया, और उसी क्षण एक 5 मिनट के अंदर उन्हें पूरा एक गाना बना के सुना दिया, और अगले दिन प्रोग्राम में भी उन्होंने वो गाना गाया। कोई भी सब्जेक्ट के बारे में वो लिख सकते हैं ऑन द स्पॉट। ही सो इंटेलिजेंट, ही वाज सच अ जीनियस। कहते हैं ना, जो यादें होती है वो हमेशा लोगों के दिल में होती है, तो उनके संगीत को भी यूं ही याद किया जाएगा, और हमेशा उनका जो संगीत है वो लोगों के दिल में यूं ही बरकरार रहेगा। इसी के साथ कविता कृष्णमूर्ति जी का यहाँ से, इस शो से तो बस अब अलविदा कहने का टाइम हो चुका है, पर आप सभी आज हम सब के इवेंट में जाना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर कविता कृष्णमूर्ति जी का लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है। तो वहां पर जाइएगा अपने पूरी फैमिली के साथ और एंजॉय कीजिएगा उस परफॉर्मेंस को।
पर आप सभी लिजनर्स हम सब के इस कैरी दिवाली इवेंट में जाना ना भूलिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट होने वाला है। यहाँ पर कविता कृष्णमूर्ति जी लाइव परफॉर्म करने वाली है। अभी के लिए आपका दोस्त आपसे लेता है अलविदा। श्रुत मेरा नाम और बातें करना मेरा काम। और साथ ही साथ तहे दिल से मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कविता कृष्णमूर्ति जी का, जिन्होंने अपना टाइम हमारे लिए निकाला और ढेरों बातें जो आज तक हमें पता नहीं थी उनसे हमें जानने को मिली। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए WDUR 1490 AM। हेलो नमस्ते, आई एम कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम और आप सुन रहे हैं WDUR 1490 AM। इट्स योर 24 आवर्स फ्री साउथ एशियन रेडियो स्टेशन, हमेशा आपके साथ। बहुत ही खूबसूरत सी बात है मैम। थैंक यू सो मच फिर से हमारे दिल से। थैंक यू, वेलकम। Stay tuned. You are listening to WDUR 1490 AM, Durham, Raleigh, Chapel Hill, your 24-hour free South Asian radio.